नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको नंबर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शेष पर आधारित प्रश्न बताने वाले हैं, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। आपका यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए, रेलवे एनटीपीसी में भी आता है, एसएससी सीजीएल मेंस में और प्री दोनों में भी आता है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि हम शुरुआत में थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन देते हैं और जैसे जैसे अंत करते जाते हैं वैसे वैसे कुछ हाई लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। इस कारण से आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। चलिए दोस्तों आज हम आपको कुछ ट्रिकी ढंग से आपको इसको बताने वाले हैं। मेथड तो आप बहुत देखे होंगे, अब आपको ट्रिकी ढंग से हम बताएंगे। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, प्रथम शेषफल को यानी कि प्रथम शेषफल को द्वितीय शेषफल से भाग दे देते हैं और जो शेष आता है वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर देंगे 29 को, क्योंकि क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल 29 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, 29 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अब 29 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आपका 7 चौक 28 आ जाएगा। 28 आ गया तो शेष हमारा क्या आ जाएगा, शेष हमारा 1 आ जाएगा। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैंने आपको बताया। अगर आपको दोस्तों यही क्वेश्चन आपको कंपटीशन में लगाना होगा किसी एग्जाम के समय, तो आपको क्या करना है, 29 को 7 से भाग देना है। सिर्फ बस आप अपने मन में भी कर सकते हैं कि 29 को 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28, कितना शेष आया, 1 शेष आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा करेक्शन कर दिया जाए, करेक्शन करके नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया जाए। जैसे आपको दे दिया जाए इस तरह का क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 75 से भाग दिया जाता है तो 35 शेष प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या को 75 से भाग दिया जाए तो शेष 35 प्राप्त होता है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। यदि किसी संख्या को 75 से भाग दिया जाए, इसी में दोस्तों करेक्शन कर देते हैं, तो शेष 35 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मेरा सबसे शॉर्टकट तरीका जो है, आपको यही करना है। 35 में आप 15 से भाग दे दीजिए। 35 को 15 से भाग कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 गुना 30। आपका शेष के रूप में क्या आ रहा है, शेष आपका कितना आएगा, 5 आएगा। दोस्तों यही आपका आंसर है। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। आप 35 को 15 से भाग दीजिए, 15 गुना 30, 5 शेष आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और चेंज करके क्वेश्चन को दिया जाए। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ जाए दोस्तों, जैसा कि हम क्वेश्चन देने वाले हैं, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ गया, यदि किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए तो शेषफल 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन पे अधिकांश लोग अटक जाते हैं और शॉर्टकट यहाँ पे नहीं लग पाता है। क्यों नहीं लगता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि शॉर्टकट तभी काम करेगा यदि 24 को 18 से भाग दिया जाता है, यानी कि किसी संख्या से भाग देते हैं तो 18 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो आपका शेष क्या प्राप्त होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के लिए 17 से वाली संख्या 24 को कटनी चाहिए। अगर 24 से नहीं कट रहा है तो आप सीधा सा आपको यहाँ पर क्या करना है, आंकड़े अपर्याप्त हैं अथवा यहाँ पर क्वेश्चन रॉन्ग है, इस तरह से आपको ऑप्शन रहेगा। आप जैसा ऑप्शन रहेगा वैसे आप कर लीजिएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये
समझ में आया होगा। फिर से देख लीजिए, यदि किसी संख्या को 24 से भाग दिया जाए तो 18 शेष बचता है। यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे 17 से 24 कटना चाहिए, नहीं कटता है तो सीधा सा पंगा है, आंकड़े यहाँ पर अपर्याप्त है। बस यही आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लास्ट में कर देंगे इसी टाइप का, उसके बाद टाइप नंबर सेकंड पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी संख्या को 85 से भाग दिया जाए तो शेषफल 12 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 85 से भाग दिया जाए तो शेष 12 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। दोस्तों अभी तक आपने देखा इस तरह के क्वेश्चन आते थे कि ये वाली संख्या ज्यादा होती थी, यानी कि पहला शेष आपका ज्यादा होता था और दूसरा शेष कम होता था। इस कारण से हम इसको भाग देते थे और रिमाइंडर प्राप्त हो जाता था। अब यहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन के लिए रूल तो आपका वही रहेगा, अर्थात रिमाइंडर पहले में दूसरे रिमाइंडर से डिवाइड कर देना है। तो आप क्या करेंगे, 17 को 12 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर चूंकि हमको शेष प्राप्त करना होता है तो पॉइंट पे तो लाना नहीं है। यदि संख्या 17 अर्थात इस वाली संख्या से वाली संख्या कम हो तो यही भाजक जो होता है मेरा, वही आपका शेष बन जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका शेष क्या है, 12। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तो रहा आपका फर्स्ट टाइप के लिए। अब आपको हम सेकंड टाइप के लिए चलते हैं। मान लीजिए कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, जो कि मैं करेक्शन करके दे रहा हूँ, और पहले टाइप के लिए फार्मूला भी आप लोग लिख लीजिएगा। फार्मूला पहले टाइप का है, पहले टाइप का टाइप नंबर फर्स्ट का है फार्मूला, दूसरा रिमाइंडर डिवाइडेबल बाय पहला रिमाइंडर, दोनों से भाग कर देते हैं, ऐसा है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन दोस्तों चेंज करेंगे और वहां पर देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब ये आपका टाइप नंबर सेकंड है। टाइप नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। टाइप नंबर सेकंड में अगर कुछ इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, जैसे यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 व 9 प्राप्त होते हैं। 8 व 9 प्राप्त होते हैं यदि उन संख्याओं को जोड़ दिया जाए, उन संख्याओं को जोड़ दिया जाए और यदि उन संख्याओं को जोड़ दिया जाए और उन संख्याओं को जोड़ दिया जाए और 5 से भाग कर दिया जाए, 5 से भाग कर दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 8 व 9 बचते हैं। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि हम जो सॉल्व कर रहे थे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक शेषफल प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ पर दो शेषफल प्राप्त हो रहे हैं। तब की कंडीशन पे हम क्या करेंगे, आपका पहले जैसा है, जैसे आपने पहले टाइप में पढ़ा था, दूसरे रिमाइंडर से पहले रिमाइंडर में भाग दे देते हैं। सेम आपका कंडीशन है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। टाइप नंबर सेकंड में आपको थोड़ा सा चेंज करना है। सेकंड टाइप आपका क्या है, हम क्या करेंगे, दोनों रिमाइंडर को यदि जोड़ने की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 अर्थात पहला रिमाइंडर और दूसरा रिमाइंडर क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर गुणा कराने की बात करेगा तो दोनों रिमाइंडर का हम क्या करेंगे, R1 इंटू R2 अर्थात यहाँ पर गुणा कर लेंगे। अगर दोनों रिमाइंडर को घटाने की बात करेगा तो R1 माइनस R2 कर दिया जाएगा, अर्थात यहाँ पर घटाया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा
अब चलिए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल 8 व 9 प्राप्त होते हैं यदि संख्याओं को जोड़ दिया जाए। यदि संख्याओं को जोड़ दिया जाए, जोड़ा जाए तो जोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर दोनों रिमाइंडर को आपको जोड़ देना है। तो यहाँ पर 8 + 9 भागे 5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 से भाग कर देंगे तो 17 आ गया, तो 5 × 3 = 15 आपका यहाँ पर आ जाएगा। शेष कितना आया, शेष के रूप में आपका आ गया 2। बस दोस्तों यही आपका आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से, और कम से कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से अगर आ जाए जैसा मैं देने चल रहा हूँ, यदि दो संख्याओं को 19 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 12 तथा 8 बचते हैं यदि उसी संख्याओं के योगफल को उसी संख्या के भाजक से भाग दे दिया जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, यदि उसी संख्या के भाजक से भाग दे दिया जाए, अर्थात आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को, मिटा देते हैं इसको, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन इस तरह से है, यदि दो संख्याओं को 19 से भाग दिया जाए, दो संख्याओं को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः आपके कितने कितने प्राप्त होते हैं, शेषफल क्रमशः आपके शेषफल क्रमशः आपके 12 और 8 प्राप्त होते हैं यदि उसी संख्या को उसी भाजक से भाग दिया जाए, उसी भाजक से भाग दिया जाए, भाजक। अब भाजक किसे कहते हैं, अर्थात जो बीच में होता है, अर्थात जो विभाजित होता है उसे भाजक कहते हैं, और जो विभाजित करता है उसे भाज्य कहते हैं। एक सेकंड, सॉरी गलत हो गया, जो विभाजित होता है उसे हम भाज्य कहते हैं, और जो विभाजित करता है उसे हम भाजक कहते हैं, और जो शेष के रूप में यहाँ पर आता है उसे शेषफल कहते हैं, और जो यहाँ पर भाग के रूप में आता है तो उसे हम भागफल कहते हैं, भागफल कहते हैं। अब यहाँ पर इसको लगाते हैं, मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आ जाए तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उसी संख्या, देखिए किसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेषफल 12 व 8 बचते हैं ये दूसरी संख्या को जोड़ दिया जाए, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो और भाजक से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होंगे। दोस्तों हम पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 12 8 20 हो जाएगा, अर्थात 12 + 8 आपका क्या आ गया, 20 आ गया। 20 में आप क्या करेंगे, भाजक से भाग देना, अर्थात 19 से आपको भाग देना है, 19 से भाग दे देंगे तो 19 से कम 19 आ जाएगा, आपका शेष क्या आ गया, 1 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि थोड़ा सा चेंज है, यदि इस दो संख्याओं को 35 से भाग दिया जाए, थोड़ा सा चेंज है आपका, यदि दो संख्याओं को 35 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः आपके कितने कितने बचते हैं, शेष क्रमशः 12 व 15 बचते हैं यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 7 से भाग दिया जाए। शेष क्रमशः 12 व 15 बचते हैं यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल कर दिया जाए तो गुणनफल करने के बाद 7 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 12 व 15 बचते हैं यदि दोनों संख्याओं के गुणनफल को 7 से भाग दे दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि दूसरा रिमाइंडर आपका क्या है, 7 है, भाजक से भाग दे देंगे, उसके बाद दोनों का गुणा करा लेंगे तो 12 × 15 हो जाएगा। तो 12 × 15 180 को 7 से
डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, 4 आया, 7 बचे 35 आ जाएगा। आपका शेष के रूप में क्या आया, शेष 5 आ गया। शेष के रूप में आपका आंसर क्या है, 5 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए घटाने वाला तो हम घटा लेंगे, और इसी तरह से क्वेश्चन आ जाए भाग देने वाला तो हम भाग कर देंगे, जैसा कि अगला क्वेश्चन है आपका। और टाइप नंबर 3 भी बताएंगे आपको। तो अगला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, देखिए ध्यान से देखिएगा आप लोग अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, थोड़ा सा मिटा दें, इसको मिटा दिया जाएगा। तो देखिएगा, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, 5 से भाग दिया जाए तो शेष फल आपका आ जाता है, शेषफल आपका आ जाएगा 3 बच जाता है, शेष 3 बचता है। यदि उसी संख्या को 7, यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग दिया जाए, 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो शेष क्या प्राप्त होगा, आपका शेष क्या प्राप्त होगा। देखिए थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 से भाग दिया जाए तो शेष 3 बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को। देखिए हमने आपको बताया था दूसरा रिमाइंडर गुणे, अगर यहाँ पर जोड़ने की बात करता तो हम जोड़ेंगे, घटाव की बात करता तो घटाएंगे, गुणा की बात करेगा गुणा कराएंगे, अगर वर्ग की बात करेगा तो हम वर्ग कराएंगे। अर्थात 3 का अगर हम वर्ग करा लें तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 को आपको किससे भाग देना है, 7 से, तो 9 को 7 से भाग के करेंगे तो 7 एक कम 7, आपका शेष क्या आ जाएगा, 2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम आपको टाइप नंबर 3 बताएंगे। टाइप नंबर 3 है आपका, टाइप नंबर 3 थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको। मान लीजिए कुछ फैक्टोरियल टाइप में आ जाए आपको और दे दिया जाए, वहां पे आपको सॉल्व करना हो, तब आप क्या करेंगे। अब क्वेश्चन मैं पहले लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, यदि फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 को 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब चलिए इस तरह का दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो शेष क्या प्राप्त होगा, तो शेष क्या प्राप्त होगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम सीखेंगे फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका होता है फैक्टोरियल को सॉल्व करना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि जिसका भी फैक्टोरियल करना होता है, जैसे मान लीजिए हमको 2 का फैक्टोरियल करना है तो 2 गुणे 1 आ जाएगा, और 3 का फैक्टोरियल करना है, 1 का फैक्टोरियल करना है तो 1 गुणे 1, इसको तब तक घटाते हुए एक घटाते हुए लिखते हैं जब तक 1 ना आ जाए। अब यहाँ पर आपको 3 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है तो 3 गुणे 2 गुणे 1, और 4 का फैक्टोरियल ज्ञात करना है तो 4 के फैक्टोरियल के लिए 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, उसके बाद 2 3 6, उसके बाद 4 3 12 12 दूने 24। अगर हम सबको जोड़ लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 24 7 30 30 2 32 32 से 33 ही तो आएगा।
तो इस फैक्टोरियल का मान आपका क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और 33 को यदि आप किससे भाग दें, 5 से भाग दें, तो शेष क्या आएगा, तो 5 से अगर हम भाग दे देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 5 6 30, आपका शेष कितना आया, 3 आ जाएगा। मान लीजिए दोस्तों कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए, आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे आपको दे दिया जाए 1 2 3 डैश 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 10 तक की सभी संख्याओं को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 तक की संख्याओं को 1 2 3 4 5 डैश 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 10 तक की संख्याओं का योग प्राप्त करते हैं। योग के लिए फार्मूला होता है n प्लस 1/2। ये योग का फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से लगाएंगे तो 1 से 10 तक में 10 संख्या होगी, 10 गुणे 10 और 1 11/2, 2 1 कम 2 2 पंचे 10। तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 55। हम क्या करेंगे, 55 में आप क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो शेष क्या आएगा, 11 5 55, शेष आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोस्तों बस यही आपका है, आपसे यही आशा है कि आप लोगों की ये समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ऐसे ही आपको अगर वीडियो प्राप्त करना है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमें आगे प्रमोट मिलता रहे और हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराते रहें।